राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करोड़ी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें अभी जो अनुभव आप सुन रहे हैं ये श्रीमती शांति शिवहरे जी के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं। श्रीमती शांति शिवहरे के जीवन की जो घटना मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनाने से पहले मैं श्री केहर सिंह जी के जीवन से संबंधित एक घटना सुनाना चाहता हूँ। ये घटना आपने पुस्तक में पढ़ी भी होगी या किसी अन्य भक्त से सुनी होगी। श्री केहर सिंह जी को दिल की बीमारी होती है। एक रात्रि जब वह कैंची धाम में सोए होते हैं तो निद्रा की अवस्था में ही उन्हें हार्ट अटैक की स्थिति आ जाती है। हार्ट अटैक की स्थिति में वह चेतनाहीन हो जाते हैं। चेतनाहीन होने के पश्चात वे पाते हैं कि उन्हें विचित्र आकृति के कुछ लोग आकाश में लिए हुए उड़े जा रहे हैं। काफ़ी देर उड़ने के बाद वे एक तेजोमय क्षेत्र में पहुंचते हैं। केहर सिंह जी देखते हैं उस तेजोमय क्षेत्र में सामने महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी केहर सिंह जी को देखकर पहले तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर बाद में उन विचित्र दिखने वाले लोगों से पूछते हैं कि इसे क्यों लाए हो। वे विचित्र प्रकार के लोग महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी इसका समय पूरा हो गया था। इस पर महाराज जी अप्रसन्न होकर बोलते हैं, समय क्या होता है मैं नहीं जानता। केहर सिंह यहाँ मेरे हुक्म से आएगा, जाओ इसे छोड़ कर आओ। इसके थोड़ी देर के पश्चात केहर सिंह जी को अपने शरीर में चेतना प्रतीत होती है। वे अपने आप को पसीने से लथपथ स्थिति में पाते हैं। निश्चित रूप से उनको उस रात्रि हार्ट अटैक पड़ा था और उनके प्राणों की रक्षा महाराज जी ने की। इस प्रकार की अन्य कई घटनाएं हैं जो हम अन्य भक्तों के जीवन में देखते हैं। ये भक्त चाहे पूरब के हों, पश्चिम के हों, उत्तर के हों या फिर दक्षिण के हों, लेकिन उनके साथ घटने वाली एक जैसी घटनाएं हमें यह बताती हैं कि यह सारी लीलाएं करने वाले हमारे महाराज जी हैं। वे लीलाधारी ही हम भक्तों के साथ समय समय पर अपनी लीलाएं दिखाते हैं। आज जो हम घटना श्रीमती शांति शिवहरे के जीवन से संबंधित सुनेंगे, उस घटना को सुनने के पश्चात हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि केहर सिंह के जीवन में उस दिन क्या घटना घटी होगी, या उन जैसे अन्य भक्तों के साथ जब उनके जीवन में ऐसी घटना होती होगी तो उन्हें कैसा प्रतीत होता होगा। घटना 24 जनवरी सन 1993 की है, जब श्रीमती शांति शिवहरे जी के पेट में दर्द होता है। वे डॉक्टर भट्टाचार्य जी के पास पहुंचती हैं। वह उन्हें देखने के बाद उनके मर्ज को कुछ समझ नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद शांति जी को गैस की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वे उन्हें गैस की दवाई देकर घर भेज देते हैं। 24 तारीख को शांति जी को दवा लेने से बहुत फ़ायदा तो नहीं हुआ, हाँ उनका दर्द थोड़ा ज़रूर कम हो गया। लेकिन उसके अगले दिन 25 जनवरी को दवा का असर एकदम ख़त्म हो गया। उनका दर्द शाम से ही बढ़ता चला जा रहा था। 25 जनवरी 1993 की शाम से ही उन्हें असहाय पीड़ा होने लगी थी। वह असहाय पीड़ा इस स्तर पे पहुंच गई कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि आज की रात्र काल की रात्रि होगी। जब दर्द असहनीय अवस्था में पहुंच गया तो उन्होंने अपने पतिदेव वकील साहब से अपने पीड़ा के बारे में बताया, लेकिन वकील साहब को जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन श्री राजा राम शिवहरे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर उस परिस्थिति को देख रहे थे।
उनकी इस असहनीय पीड़ा को देखते हुए कुछ नहीं कर पाना, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज वास्तव में काल की रात्रि है। आज कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसने श्री राजा राम शिवहरे को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया है। क्योंकि जब काल कुछ करने के लिए आता है तो हम केवल दर्शक बन के देखते रहते हैं। हमारी सूझबूझ, हमारी बुद्धि, सब कुछ वह हर लेता है। जब असहनीय पीड़ा होने लगी तो शांति शिवहरे अपने पति से कहती हैं, अब तो हद हो गई, किसी डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन श्री राजा राम शिवहरे उनकी किसी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि वह शांति से बैठकर किताब पढ़ रहे हैं। रात्रि को 8 बजे शांति शिवहरे अपने पतिदेव से कहती हैं, अब मैं नहीं बचूंगी। हो सके तो पास में जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाकर कोई दवा ले लें, शायद कुछ राहत मिल जाए। इस पर भी श्री राजा राम शिवहरे टस से मस नहीं होते हैं। वह उनको खाने पीने को लेकर, उनकी दिनचर्या को लेकर एक अच्छा खासा लेक्चर दे देते हैं, लेकिन फिर भी वह डॉक्टर के पास नहीं जाते। रात्रि 10 बजे जब दर्द ने बहुत ही भयंकर रूप ले लिया तो शांति जी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, बेटा अब मैं नहीं बचूंगी। घर की बहू ममता को शांति जी ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। शांति जी की ऐसी बातें सुनकर उनकी बहू ममता भी रोने लगी। महाराज जी की प्रेरणा से पुष्पांजलि में भी ऐसा ही कुछ लिखा है कि जब हमारा अंत समय आता है तो कुछ आत्मस्वरूप जब इस शरीर से बाहर निकलने वाले होते हैं तो वह भौतिक स्थिति में इसका इंगित करना नहीं भूलते। वे अपने आसपास के लोगों को अपनी स्थिति से यह बता देते हैं कि अब उनका अंत समय आ गया है। उनकी बहू ममता कहती है, ऐसा न कहे माँ जी, इन बच्चों को कौन संभालेगा, ये बच्चे किसके सहारे रहेंगे। बहू की बातें अपनी जगह उचित थी, लेकिन शांति जी को तो अपने सामने खड़ी मौत के साक्षात दर्शन हो रहे थे। वह यह स्पष्ट रूप से देख पा रही थी कि अब उनकी मौत होने वाली है। शांति जी बताती हैं कि उस स्थिति में भी उन्हें मौत का कोई भय नहीं था, किसी प्रकार की माया का कोई लोभ नहीं था। बस वह यह चाह रही थी कि उनका दर्द थोड़ा कम हो जाए ताकि वह आसानी से मौत को गले लगा सकें। इस प्रकार जब उनके मन में ख्याल आता है तो वह अपने प्रभु, अपने इष्ट से प्रार्थना करने लगती हैं कि हे प्रभु, आप मेरा कुछ दर्द कम कर दें। थोड़े समय के बाद ही शांति जी को ऐसा लगने लगा कि उनके पैर बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे हैं और यह ठंडक जो बर्फ़ की तरह उनके शरीर में बढ़ रही है वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। इस परिस्थिति में भी वह वकील साहब से हिम्मत करके बोलती हैं, मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ रहा है, आंखें बंद सी हो रही हैं, मुझे ये लक्षण ठीक नहीं लग रहे। इतना कहने के बाद शांति शिवहरे जी चेतना शून्य हो गई। उनकी चेतना ने काम करना एकदम बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वह जिस स्थान में पहुंच गई हैं वहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। थोड़ी देर के बाद वहां एक कमल के आकार की थाली आती है और वह उस थाली पर खड़ी हो जाती है। वह थाली ना जाने कितनी देर तक उन्हें घुमाती रही। कुछ ऊंचाई तक उड़ने के बाद वह अचानक भूमि में समा गई। वह नीचे के लोक में पहुंच गई। उन्हें ऐसा लग रहा था
कि वह नागलोक में पहुंच गईं। वह बताती हैं कि नागलोक के सौंदर्य का वर्णन कर पाना उनके बस की बात नहीं, उसे तो केवल अनुभव कर सकती हैं। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला है। नाग देवता, नाग देवियाँ सारे के सारे रत्नों से सजे हुए मानव रूप में उन्हें दिखाई दे रहे हैं। वह बताती हैं कि इस प्रकार उस प्लेट पे खड़े खड़े वह सातों लोगों के दर्शन करती हैं। वह यमलोक पहुंचती हैं। वहाँ यमराज जी अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे होते हैं। वहाँ 2 द्वार होते हैं, उन द्वारों के पास द्वारपाल खड़े होते हैं। साथ ही वहाँ 2 भैंसे भी उन्हें दिखाई देते हैं। उन्होंने यमराज को स्पष्ट रूप से देखा और यह भी पाया कि यमराज भी उन्हें देख रहे हैं। शांति जी पीछे मुड़ती हैं और द्वारपाल से पूछती हैं, दादा क्या मैं इस भैंसे पर बैठ सकती हूँ? उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस पर कोई नहीं बैठ सकता, इसके लिए महाराज जी की अनुमति चाहिए। इसके बाद वह पाती हैं कि वह जिस थाली पे खड़ी हैं वह थाली उन्हें और ऊपर लेके जाती है और वहाँ चारों तरफ सुनहरा प्रकाश होता है और ऐसा सुंदर वातावरण होता है जिसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। देव देवियाँ चारों तरफ घूम रहे हैं, वे सबको देख पा रही हैं, लेकिन कोई देव या देवी उनसे कुछ नहीं कहता। इसके पश्चात वह प्लेट जिस पर वो खड़ी थी वह उन्हें और ऊपर लेकर जाती है और अब वह पहुंचती हैं सिद्धलोक, जहाँ पे सिद्ध संत अपनी तपस्या में लीन होते हैं। सभी सिद्ध संत अपने आसनों पर विराजमान हैं और वहाँ का वातावरण, वहाँ ऐसा प्रकाश चारों तरफ था जैसे कि मैग्नीशियम के तारों को जलाने के पश्चात प्रकाश फैलता है। संतों के अगल बगल कुछ कुहासा जैसा भी छाया हुआ था। वे बताती हैं कि जिन संतों के उन्हें दर्शन हुए वे इस प्रकार हैं: स्वामी नित्यानंद महाराज जी, नीप करौरी बाबा, देवराहा बाबा, गणेशपुरी महाराज, योगीराज हड़िया बाबा और अनेक बहुत से संत जिनको वे नहीं पहचानती, वे वहाँ पर तपस्या में लीन हैं। किसी का शरीर बहुत ही स्थूल, किसी का शरीर कांटे के समान, किसी के शरीर में केवल अस्थि पंजर ही शेष मात्र, किसी की दाढ़ी बढ़ी हुई, किसी के बाल बढ़े हुए, किसी के बाल छोटे। उनके शरीर अलग अलग प्रकार के, उनकी बनावट अलग अलग प्रकार की, लेकिन एक जो सभी संतों में कॉमन सी दिखने वाली बात दिखाई दे रही थी वह यह थी कि उनकी सभी की कमर में एक रस्सी बंधी हुई थी। जैसा हम अपने छोटे बच्चों को करधनी पहनाते हैं, ठीक वैसा ही उन लोगों ने एक रस्सी का करधनी पहना हुआ था। सभी के शरीर में विभूति लगी हुई थी। इसके पश्चात वह इंद्रलोक पहुंचती हैं। इस लोक में सफ़ेद सुंदर हाथी स्वर्ण अलंकारों से सजे हुए पंक्तिबद्ध खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी आयोजन की तैयारी हो रही हो। मनमोहक मनोरम वहाँ का दृश्य था, जहाँ अलौकिक देवगण एवं देवियाँ थे। थोड़ी देर में 4 कहार एक सोने का रथ लेकर आते हैं, जिसमें सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हुए थे। वे कहार उनसे कहते हैं, देवी आप इसमें बैठिए, आपको गंगा स्नान के लिए जाना है। इस पर शांति जी उनसे कहती हैं कि मैं अकेले नहीं बैठूंगी, वकील साहब को भी लेकर चलो। जो कहार उस रथ के साथ आए होते हैं वह उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा।
उन कहारों ने उनसे बहुत आग्रह किया, लेकिन शांति जी ने अकेला जाना स्वीकार नहीं किया। इस पर वे चारों कहार सिर झुकाकर खड़े रहे। थोड़ी देर के पश्चात उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि उनकी चेतना वापस आने लगी। उन कहारों को जाने से मना कर देना, क्योंकि महाराज जी ने पहले ही शांति जी को तपस्विनी माई कहा था, यानी उनके पास अपनी तपस्या का तेज था। उस तेज के कारण ही वे उन कहारों को जाने से मना कर देती हैं, और कुछ ऐसे कार्य भी उन्हें अभी जीवन में करने थे जिसकी वजह से वह वापस उस शरीर में आती हैं। जैसे जैसे उनकी चेतना वापस आती जाती है, उन्हें वह दर्द पुनः उसी प्रकार से महसूस होने लगता है। अगली सुबह 7-8 बजे के आसपास उनको नर्सिंग होम ले जाकर दिखाया गया। उन्हें दर्द का इंजेक्शन दिया गया, उनका अल्ट्रासाउंड हुआ। पता चला कि उनके गाल ब्लैडर में बहुत बड़ी पथरी है, और उस पथरी ने इतना बड़ा घाव कर दिया है कि गाल ब्लैडर की झिल्ली फटने से पूरे शरीर में जहर फैलने का खतरा है। तमाम दवाएं उनकी चली। उसके कुछ समय के पश्चात उनका ऑपरेशन किया जाना निश्चित हुआ, लेकिन डॉक्टरों को ये अंदेशा था कि शांति जी को कैंसर की संभावना है। इस संशय के कारण वह ऑपरेशन करने में हिचक रहे थे। शांति जी ने पुनः महाराज जी से अपनी इस स्थिति के लिए प्रार्थना की। वे सब कुछ जानते हैं और उनकी कृपा से ही इस संकट को टाला जा सकता है। अपने महाराज जी तो ठहरे संकटहारी। वे जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं उसे किसी भी जीवन में कभी भी नहीं छोड़ते। अंततः शांति शिवहरे जी का ऑपरेशन होता है और वह ऑपरेशन के पश्चात महाराज जी की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ हो जाती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।